एवरीवन, यू आर वाचिंग एपीपी लाइव एज वेल एज जीएनटी लाइव। मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा और आज है हमारे साथ श्रद्धा दास, जो कि सिर्फ एक एक्टर ही नहीं, मॉडल ही नहीं, बल्कि कमाल की सिंगर भी है। वेलकम श्रद्धा। हाय, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन श्रद्धा फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट इन नैना द मर्डर केस। तो बताइए आप अपने किरदार के बारे में। तो सर्च द नैना मर्डर केस में मेरे कैरेक्टर का नाम है रक्षा, जो कि एक कैंपेन मैनेजर है, जो मेन पॉलिटिशियन है सीरीज में, तुषार सुरवे, हु इज प्लेड बाय शिव पंडित। एंड वो एक बहुत ही शार्प, एम्बिशियस, श्रूड लड़की है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग हेडेड है। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे लेयर्स है उसके कैरेक्टर में, जहाँ पे शी इज वेरी वल्नरेबल and insecure when it comes to certain areas of her life, like for example her love life. So कुछ कुछ एरियाज है जहाँ वो वल्नरेबल हो जाती है, बट बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपको वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आएगी। तो मुझे ये बहुत मजा आया ऐसा कैरेक्टर करने में, जिसके इस तरीके के लेयर्स है जहाँ पे आप कभी भी गेस नहीं कर पाओगे कि हु इज शी एक्चुअली, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज शी। ऑलराइट। लाइक क्राइम थ्रिलर तो हमने बहुत देखा है और काफी इंजॉय भी किया है, बट इस सीरीज में ऐसा क्या एक्साइटिंग होगा जो ऑडियंस को एक नया और फ्रेश वाइब दे? वेल, अभी जब से रिलीज हुई है, 2-3 दिन हो गए रिलीज होके, मुझे ऑलमोस्ट हर दिन 400-500 मैसेजेस आ रहे हैं अलग अलग लोगों से, जो कि कह रहे हैं कि इवन फ्रेंड्स एंड ऑल, जो मुझे एंड में पूछते हैं कि भाई बता दे किलर कौन है। क्योंकि तो मुझे ये बात पता चल गया कि सबने बिंज वॉच किया है, सबने बिंज वॉच किया है, जिन जिन मतलब जनरली हम क्या होता है, कभी कभी 2-3 देख के एपिसोड्स देख के हम ये होते, बट छोड़ द देते हैं, हाँ। बेस्ट पार्ट इज बिंज वॉच किया एंड देवर हुक्ड। दे वर लाइक हर एपिसोड में कुछ ना कुछ एक दिमाग खराब हो जा रहा है कि वो खुद ही बैठ के गेस कर रहे हैं। लाइक आई टेल यू, कल तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे रात को 2 बजे मैसेज किया कि मैं सो नहीं पा रही हूँ, मुझे प्लीज बता दे किलर कौन है। मेरी माँ, तुझे तो पता होगा, तो सीरीज में काम कर रही है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। तो बड़ा मजा आ रहा था इस तरीके के रिएक्शन से। तो पता चलता है कि इट्स अ वेरी एंगेजिंग एंड वेरी ग्रिपिंग थ्रिलर, लाइक वन ऑफ द मोस्ट ग्रिपिंग थ्रिलर्स ऑफ 2025। ओके। सीरीज में इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेस है, सबसे अच्छा आपको काम करके किसके साथ लगा? सबके साथ, मतलब सब एक से एक है। और स्पेशली कोंकणा सेन, तो मैं तो मतलब फैन गर्ल हूँ कम्प्लीटली। मैंने उनको वेकअप सेट, मेट्रो, इन दिनों ये सब में देखा था, और मैं इतना ज्यादा उनको एडमायर करती हूँ। एंड उनको मैं सेट पे देख के और एडमायर करने लग गई, बिकॉज आई थिंक शी इज अ वेरी गुड पर्सन एंड वेरी सेंसिटिव पर्सन। जनरली हम हम्म। सुनते हैं कि जब दो एक्ट्रेसेस होती है सेट पे, बट यहाँ पे इट्स लाइक मुझे तो ऐसे उनके लिए ऐसे प्यार आ रहा था देख के उनको, बिकॉज शी सो नाइस एंड सो वंडरफुल एज एन एक्टर। उनके साथ जब आप एक्ट करते हो, या मेरे कुछ सीन्स थे उनके साथ, लेकिन उन कुछ सीन्स में भी, लाइक जब आप उनकी आंखों में देखो, तो इट्स लाइक अ मेडिटेटिव थिंग कि आप कंप्लीटली सिर्फ नेचुरली रिएक्ट कर पाते हो। वो इतनी बढ़िया एक्टर है, और वो बहुत सेंसिटिव है सब एक्टर्स से, चाहे उनका रोल छोटा हो या बड़ा हो, या वो न्यू पर्सन हो। वो इतना आपको कंफर्टेबल, विदाउट इवन मेकिंग मच एफर्ट फील कराती है कि आपका परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया आता है। एंड जो मेरे को एक्टर है, जैसे कि शिव पंडित, ध्रुव जी। सहगल, इनके साथ मेरा ज्यादातर रहा है सीरीज में काम। दे आर ऑल्सो वंडरफुल एक्टर्स। एंड मतलब हमारी तीनों की जो ट्रैक है सीरीज में, उसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बिकॉज इन रियल भी हमने इतनी प्रैक्टिस की थी, रीडिंग्स किए थे एंड एवरीथिंग, कि सब कुछ बहुत नेचुरली, ब्यूटिफुली ये हुआ है मतलब। अच्छा श्रद्धा, मैं ना अभी ये ट्रेलर देख रही थी, तो एक पार्ट आता है जहाँ पेरेंट्स और बच्चों के बीच की इक्वेशन की बात हुई है। जहाँ ना ट्रेलर में था कि पेरेंट्स जितने स्ट्रिक्ट होते हैं, बच्चे उतना ही झूठ छुपाते हैं। तो आप पर्सनली इस बात से कितना अग्री करती है कि आपको लगता है कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग मतलब डिस्टेंस लाती है या डिसिप्लिन लाती है बच्चों में? आई कंप्लीटली अग्री। जैसे कि जब मैं कॉलेज में थी, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं थे। आई बिलोंग टू अ बंगाली फैमिली। सबसे कूल पेरेंट्स होंगे मेरे, डैड मॉम दोनों। तो मैं ना उन्हें सामने से जाके बताती थी कि मैंने तो अपने बॉयफ्रेंड तक को इंट्रोड्यूस कराया था कॉलेज में मेरे पेरेंट्स को। इतने कूल थे। ग्रेट। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया मेरी मॉम को, इन द लास्ट फ्यू इयर्स वो पता नहीं बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है सडनली। तो वो मुझे पूछती है कि तुम कितने बजे घर आ रही हो, क्या कर रही हो, मुझे बताओ। जब तक मैं घर ना आऊं वो सोती नहीं है। तो तब ना मुझे ऐसा मन करता है कि मैं झूठ बोलूं। मतलब मुझे मन करता है कि मैं सच ना बताऊं।
तो मैंने ये साइकोलॉजिकली देखा है कि जब पेरेंट्स फ्री रहते हैं तब आप उन्हें बिंदास बताते हो, पर जब वो आपके साथ स्ट्रिक्ट होते हैं ना, आपको सच में मन करता है कि मैं कैसे झूठ बोलूं, कैसे ये करूं। तो दैट इज डेफिनेटली ट्रू, आई अग्री विद इट। आपने ना बॉलीवुड में भी काम करा है, हिंदी के लिए काम करा है, तेलुगु के लिए काम करा है, कन्नड़ के लिए काम करा है, तो सबसे कंफर्टेबल आप किस में रही हैं अभी तक? तेलुगु एंड हिंदी में सबसे ज्यादा। तेलुगु में तो मैंने 30-35 फिल्में की है, जबकि वो मेरा लैंग्वेज, मैंने उसका एक वर्ड नहीं सुना होगा बचपन से। आई एम अ बंगाली हु इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। तो मेरे लिए हाँ। सबसे इजी है हिंदी एंड इंग्लिश। बंगाली मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली, बिकॉज हमारे घर में ज्यादा, और मतलब क्योंकि बॉम्बे में है तो मेरा उतना कल्चर से कनेक्शन नहीं है। तेलुगु में तो वो आपको इतना प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं, जिस तरीके से होता है वहां पे। मुझे वहां पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है वो करने में। एंड दूसरा मैं कहूंगी हिंदी, डेफिनेटली हिंदी में भी बहुत इजी है, क्योंकि हिंदी तो मैं बोलती ही आ रही हूँ एंड एवरीथिंग बचपन से, सो दैट इज वेरी इजी फॉर मी। एक कोई बीटीएस बता देते आप, नैना द मर्डर केस का कोई अच्छा। नैना द मर्डर केस का बीटीएस। मैंने वो काजल वाली बात तो ऑलरेडी किसी को बता दी थी कि वो तो ऑलरेडी बाहर आ चुकी है, लेकिन बीटीएस में एक्चुअली थोड़ा सा मतलब मैं एक्चुअली इस पूरे सीरीज में बहुत बीमार थी वाइल जब मैं ये शूट कर रही थी। मतलब जैसे हम सब लड़कियों को इश्यूज होते हैं, लो विटामिन डी, लो हेमोग्लोबिन पे हम चलते रहते हैं, हमेशा ट्रू। टायर्ड रहते हैं। आई यूज टू बी एंड आई डेंट नो कि यू नो ये लो लेवल्स है। जनरली आजकल विटामिन डी तो सबके ही लो लेवल्स होते हैं, तो लो मुझे ये होते हैं, पता दैट्स नहीं ट्रू। था। तो आई थिंक एक कोई सीन था जहां मैं बैठी थी 1 घंटे तक, हम ऐसी ही बैठी थी, तो मेरा पैर जम गया, शायद कम ब्लड की वजह से मेरी बॉडी में, पता नहीं क्या। और मैं पूरी तरीके से फेंट होके एक बॉल में गिर गई जैसे ही मैं उठी सेट पे ही। और फिर उसके बाद ही मेरा वो सीन रहा जहाँ पे मुझे लोग बहुत प्रेज कर रहे परफॉर्मेंस के लिए, जहां मैं चिल्लाई हूँ, रोई हूँ, जो मेरा एग्जिट होता है कैरेक्टर का। मतलब आई कांट बिलीव इट कि फेंट होने के बाद आधे घंटे बाद मैं उठ के मैं वो करके भी आई, तो मेरे लिए वो बहुत मेमोरेबल है। बट इतना ज्यादा हार्डवर्क गया है उन चीजों में, लाइक कुछ कुछ सीन्स है जहां मेरे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंसेस आए हैं, वहां मैं सबसे ज्यादा बीमार रही हूँ। शायद 102 फीवर है मुझे, शायद हेमोग्लोबिन लो है, शायद विटामिन डी लो है, बट किसी को पता ही नहीं चलेगा सीरीज देख के कि आई वॉज दिस अनवेल ड्यूरिंग इट। बट आई मतलब भगवान ने देख ली वो मेहनत, और टुडे इट्स रियली डूइंग वेल, एंड उसके लिए भी मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है। सो या, दैट अच्छा। इज माई मेमोरी। या अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि अगर श्रद्धा रियल लाइफ में किसी मिसिंग केस का पार्ट होती है, तो आप क्या रोल करना पसंद करेंगे? लाइक डिटेक्टिव, विटनेस या फिर सस्पेक्ट? लॉयर। लॉयर का क्यों? करना चाहूंगी, ये मेरा बहुत ड्रीम रोल है। मैं जरूर एक लॉयर का कैरेक्टर करना चाहूंगी, एंड उस केस को लड़ना चाहूंगी। ओके, ओके। आपकी रिसेंट क्राइम थ्रिलर के बाद इतने अलग अलग प्रोजेक्ट जो है लाइनअप पे है, तो आप हमें अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के में कितनी वर्सेटाइल दिखने वाली हैं? वेल, एक मूवी है जयदीप अलावत के साथ जो मैं ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ, गाजियाबाद में ओके। था। वो बहुत ही ग्लैमरस कैरेक्टर है, कंप्लीटली ऑपोजिट है जो मैंने इसमें प्ले किया है या खाकी में किया है। और दूसरा है एक मनोज बाजपेयी सर के साथ। वो भी बहुत ही अलग किरदार है, बहुत ही डोमिनेटिंग सा कैरेक्टर है। सो ये दो मेरी नेक्स्ट फिल्म्स आएंगी अब बाहर, एंड आई एम वेरी ओके, एक्साइटेड बिकॉज ऑलराइट। दीज आर ग्रेट एक्टर्स आई एम वर्किंग विद, सो या। दैट्स ट्रू। आपको ऑलरेडी इतने अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं सीरीज के लिए, आई होप आपकी सीरीज और अच्छा करे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।